नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 जनवरी का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यदि कर्क राशि में ग्रहों की स्थिति के बारे में बात की जाए या ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो वर्ष प्रारंभ में केतु तुला राशि का संतान भवन में विराजित है। सूर्य और बुध धनु राशि का सप्तम भवन, पत्नी भवन, भार्य भवन में विराजित हैं। शुक्र शनि मकर राशि का अष्टम भाव का और बृहस्पति मीन राशि का दशम भाव में चलायमान कहे गए हैं। चंद्रमा और राहु की जो युति है वो मेष राशि का एकादश भाव में आय भवन में विराजित है। साथ ही साथ मंगल वृषभ राशि का 12वें भाव में चलायमान कहे गए हैं। यदि कर्क राशि वाले जातकों के बारे में प्रथम सप्ताह की बात की जाए कि 1 से 7 जनवरी का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो भैया 1 से 2 का समय है वे काफी सम्मानजनक कहा गया है। इस समय अवधि में ऐसा कह जा सकते हैं कि जातक कई बार स्वयं के बारे में नहीं सोचकर समाज के प्रति सोचता है। तो ये जो समय है आपका सामाजिक कल्याण के प्रति काफी योग कारक है। आप किसी बड़े, जिसे ये कह सकते हैं ना कि सामाजिक कार्य में आप पूरी तरीके से संलग्न हो सकते हैं और उसके द्वारा आपके मान सम्मान प्राप्ति के भी योग प्रबल बनेंगे। 3 से 4 का जो समय है वह बहुत ही शानदार व्यतीत होगा। इस समय अवधि में आपके जो भी मनोवांछित फल हैं, जिसे कहते हैं ना कि मैंने तो ये चीज सोच रखी थी, वह भी ईश्वर की कृपा से आपकी जरूर पूरी होगी। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो समय है आपको कहीं ना कहीं से शुभ समाचार प्राप्ति के भी बनेंगे। घर का वातावरण भी अच्छा रहेगा, जिसके द्वारा घर के अंदर लक्ष्मी का आगमन भी बहुत अच्छे से होगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि इस समय अवधि में यदि आपने कोई नवीन कार्य करने के लिए सोच रखा है या फिर कोई नवीन मशीनरी लाना चाहते हैं तो इस समय अवधि में आपके द्वारा परचेज हो सकती हैं। 5, 6 और 7 जनवरी के समय की यदि बात की जाए तो इस समय अवधि में आप जितना बच के रहें उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये समय थोड़ा सा वाद विवाद कारक भी बन सकता है। यहाँ पर आप यदि शादीशुदा हैं तो कई बार कहते हैं ना कि नहीं चाहते हुए भी धर्म पत्नी के साथ में वाद विवाद के हो गए या फिर माता पिता के साथ में वाद विवाद के योग हो गए, तो ये आपके हो सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी जीवा के ऊपर नियंत्रण रखें, अनावश्यक बातों के ऊपर आप ना जाएं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप यदि अपने मकान का निर्माण कर रहे हैं तो थोड़ी सी आपको उसमें बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं या निर्णय लेने की क्षमता होती है वो थोड़ी सी कमजोर इन दिनों में हो सकती हैं। कदम कदम पर जैसे कहते हैं ना कि शत्रु बैठे हुए हैं भैया, तो विरोधाभासी आपको थोड़े से बयान सुनने को मिल सकते हैं। यदि द्वितीय सप्ताह की बात की जाए कि 8 जनवरी से 15 जनवरी का समय किस प्रकार से बीतेगा, तो 8, 9, 10 का समय है भैया वो काफ़ी अच्छा है। घर परिवार में वातावरण अच्छा रहेगा, सुख शांति आपके बनी रहेगी। साथ ही साथ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और काफ़ी अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। इस समय अवधि में ये कह सकते हैं कि मानसिक रूप से भी आप काफी शांत रहेंगे, जिसके द्वारा कहते हैं ना कि जब मन शांत है तो कहीं ना कहीं से नई योजनाओं का विचार जरूर आता है। तो योजनाओं का विचार आने के साथ साथ ये समय आपकी योजनाओं को पूरा होने में मदद भी करवाएगा। 11-12 का समय है वह काफी आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल रहेगा। साथ ही साथ कार्य थोड़ा सा धीमी गति से होगा, परंतु मन में भारी सुकून आपको मिलता रहेगा। 13 से 14 का जो समय है वो आय में वृद्धि का योग करेगा, कहीं ना कहीं आपकी कमाई में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप कोई अन्य साधन का आप तलाश सकते हैं। कहते हैं ना कि भैया यहाँ से होके वहाँ मुझे ज़्यादा पैकेज मिल रहा है तो मैं वहाँ चला गया, मतलब कुल मिला के आय बढ़ोतरी के योग आपके जरूर रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि धन संबंधित मामलों में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की रिस्क आपको इस समय अवधि में टेकन नहीं करनी है। 15 जनवरी को समय सामान्य रहेगा। दूसरों की भलाई करना आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत कारक बन सकता है, तो कहते हैं ना कि ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट नहीं होना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए परेशानीदायक हो सकता है। कहते हैं ना कि कभी सॉफ्ट हार्ट होने के कारण नुकसान का भागी बनना, तो भैया थोड़ा सा सोच विचार कर ही निर्णय ले। तृतीय सप्ताह की बात की जाए कि 16 जनवरी से 23 जनवरी का समय आपके लिए किस प्रकार से बीतेगा, तो 16 से 17 का समय थोड़ा सा आपके विवाद और संकटों बड़ा हो सकता है।
कहते हैं ना कि मन के अंदर उल्टे सीधे से विचार आएंगे भैया, और कहीं पर भी आपको जैसे ये कहते हैं कि ना कि संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होंगी। मतलब इस समय आप 16 से 17 जनवरी के समय काफ़ी भटकेंगे, तो थोड़ा सा आप अपने मन को जितना हो सके उतना आप शांत रखें। साथ ही साथ यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कभी कभार हम सॉफ्ट हार्ट हो जाते हैं और हम किसी की बातों में आ जाते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। आप जब किसी को नहीं जानते, अनजान व्यक्ति से तो इस समय अवधि में भैया बात करना ही बेकार है, तो आप ना करें। हाँ, किसी के जान पहचान है, कर रहे हैं तो अच्छा है, अन्यथा आप किसी भी प्रकार का धन के संबंधित निर्णय इस समय अवधि में ना लें। 18 से 19 का समय ये कह सकते हैं कि आपके लिए पूरा विश्वासदायक है, नई ऊर्जा आपके ऊपर में लेके भरेगा। साथ ही साथ सामाजिक आप इस समय अवधि में कोई ना कोई प्रोग्राम आप करवा सकते हैं। 20 और 21 जनवरी का समय आपके लिए आर्थिक पक्ष से काफी मजबूत कहा गया है। व्यापार में कोई ठोस निर्णय इस समय अवधि में आप ले सकते हैं। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कई बार कहीं न कहीं मन में एक उत्कंठा रहती है, तो वह भी इस समय अवधि में दूर होने के आसार बनेंगे। कुछ नई योजनाएँ आपकी बनेगी। 22 और 23 जनवरी का जो समय है वो सुख शांति वाला कहा गया है। काम में चुनौतियाँ तो आएगी, परंतु लक्ष्य की प्राप्ति भी आपको ज़रूर होगी। अंतिम सप्ताह की बात की जाए कि 24 जनवरी से 31 जनवरी का समय किस प्रकार से है, तो 24 और 25 का समय आपके लिए ज़्यादा योग कारक नहीं है। आपके द्वारा निवेश ज़्यादा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको, यदि आप धैर्य से काम नहीं लेते हैं और जल्दबाजी से ही आप करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये समय आपके लिए थोड़ा-सा भारी पड़ सकता है। तो इससे आप थोड़ा-सा बचें, और यदि आप किसी भी प्रकार के कोई अनर्गल कार्य कर रहे हैं, तो वो भी दूर रहें भैया, क्योंकि ये समय आपको कहीं न कहीं मुसीबत में डाल देगा। 26 से 27 जनवरी का समय आपके लिए विजयश्री कहा गया है, मान सम्मान सूचक का समय है, आपके मन को संतुष्ट करेगा। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यदि पार्टनरशिप के संबंधित भी कोई कार्य है, तो उसमें भी भैया परम लाभ प्राप्ति के आपके योग बनते हैं। कार्य में विस्तार आपके होगा, साथ ही साथ लाभ प्राप्ति की स्थिति भी अच्छी बनेगी। तो भैया कर्क राशि वाले के लिए तो आनंद है। थोड़ा सा आप बस आपको विचार करना है, और यदि आपको लगता है कि शुभता की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो 60 ग्राम से ऊपर चांदी का कड़ा आप अपने दाहिने हाथ में जरूर धारण करें। साथ ही साथ आप भगवान भोलेनाथ की पूजा में लग जाएं, उनको नित्य जलाभिषेक करें। तो आपके जो भी अटके हुए कार्य हैं और आपको सफलता की प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं, तो भगवान भोले उसमें आपकी जरूर मदद करवाएंगे। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। और यदि आप 2023 का संपूर्ण प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं, वह भी आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के परम अवसर आपको मिलेंगे। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। जय जय श्री राम।